जी, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग के इस छठे वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले पाँचवें वीडियो में हमने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले चलाया था, जिस पे हमने 0 से लेके ए 1 2 3 4 5 6 अप टू ए बी सी डी एफ तक कुछ नंबर डिस्प्ले किए थे। तो उसी वीडियो को हम आगे आज लेकर चलेंगे, लेकिन हम कुछ और भी पढ़ेंगे। कुछ थ्योरी है इसमें, नंबर सिस्टम हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, और फिर उसी नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए इस कोड को हम ऐसे अपडेट करेंगे कि कोड जो है ना बहुत मुख्तसर हो जाएगा। और मुख्तसर ऐसे हो जाएगा कि जो कोड पहले 7 लाइनों में 8 लाइनों में लिखा हुआ था वो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो आज के लिए भी ज़रूरी है कि आप एक कलम और पेंसिल साथ रख लें, और जो कुछ मैं यहाँ पे दिखाने लगा हूँ कोशिश करें कि उसको साथ साथ लिखते रहें और ख़ुद भी प्रैक्टिस करें। तो मेरा ख़्याल है शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि वो जो हमारा पुराना सेटअप था वो चल भी रहा है कि नहीं। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, ज़रूरी होता है कि बंदा देख ले कि सेटअप वैसा ही है कि नहीं। तो ये जो मैंने उस वक़्त डिस्प्ले किया था 0 to 9 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे ये शो हो रहे हैं। आज जैसे कि कहा कि हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, और ये थ्योरी बहुत ही ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता है वो डेसिमल नहीं है, वो बाइनरी है या हेक्साडेसिमल है। तो हम देखेंगे कि ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर कैसे बनते हैं। हम डेसिमल से बाइनरी में भी जाएंगे, बाइनरी से वापस डेसिमल में भी आएंगे। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप इसको गौर से देख के समझ लेंगे तो ये बहुत आसान है। तो इससे पहले कि हम बाइनरी की तरफ जाएं, ज़रूरी है कि ये जो डेसिमल नंबर हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपको पता हो कि ये बनते कैसे हैं। तो हम एक डेसिमल नंबर को लेंगे, उसको ज़रा डीकम्पोज करके देखेंगे कि ये बना कैसे है। वैसे तो हम चूँकि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, और ये हम इंसानी फितरत हो गई है कि उसको कहें कि भाई ये नंबर 2416 है, तो उसको पता है कि ये कितना नंबर है। लेकिन हम देखेंगे कि इसमें एक पैटर्न है बहुत ही खूबसूरत, और वो पैटर्न काम कैसे करता है, और उस पैटर्न को हम इस्तेमाल करते हुए इस नंबर को डीकम्पोज कैसे कर सकते हैं। और फिर वही डीकम्पोजिशन का मेथड हम बाइनरी पे भी लगाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हेक्साडेसिमल पे भी लगाएं। तो देखिए, इस सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नंबर बनता कैसे है। सो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं बेस। जैसे हम जो नॉर्मल जो नंबर हैं 0 से लेके 10 तक, ये बेस 10 के नंबर कहलाते हैं। इसमें 10 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वो 10 डिजिट्स हैं। मैं 10 बोल रहा हूँ, हालांकि क्योंकि उसमें एक ज़ीरो भी है, और बाकी 9 डिजिट्स हैं। इस 9 के बाद जो डिजिट है वो इन्हीं में से किसी 2 से या 3 से या 4 से या 5 7 8 डिजिट से मिलके बनता है। मिसाल के तौर पे अगर 12 लिखना है तो 12 लिखने के लिए या 1 और 2 वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर 117 लिखना है या 125 लिखना है तो 1 2 और 5 ऑलरेडी यहीं से हमने उठाए हैं और वो इस्तेमाल किए हैं। अब इसको बेस 10 इसलिए कहते हैं कि इसमें 10 डिजिट्स हैं। तो बेस जो है ना वो ऐसे काम करती है कि आपको ये तरह टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी कि जब मैं ऐसे नंबर लिखूं 10 रेज़ टू पावर 0, तो ये 10 बेस है, इसको बेस कहते हैं। और ज़ीरो को एक्सपोनेंट, ये टर्मिनोलॉजी ज़रा आपको याद रखनी पड़ेगी। एक्सपोनेंट या इसको पावर भी कहते हैं। हमने जब रजिस्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ये 10K का रजिस्टर है, ये 5K का रजिस्टर है। तो K का मतलब था 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये जो 10 की बेस है 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये ऐसे ही चलते हैं। 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब है 1, 10 रेज़ टू पावर 1 का मतलब है 10, 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 10 इंटू 10, तो ये मतलब हो गया 100। अच्छा, 3 का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो गया 1000। इसी तरह 4 का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो गया
10,000। हाँ, कई दही सैकड़ा 10,000। तो ये इस तरह ये चलते हैं और 10 को बेस कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, एक नंबर है, मिसाल के तौर पे 2416। आपको पता है कि 2416 है, तो ये 2416 है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ये बना कैसे है। बेस 10 को इस्तेमाल करते हुए हम बेस 10 को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये 2416 बनता कैसे है। मैं ज़रा इनको फासले पे लिख रहा हूँ, 2, 4, 1 और 6। ये बना ऐसे है कि ये जो पहला डिजिट है राइट साइड पे, ये मल्टीप्लाई हुआ है 10 रेज टू पावर 0 के साथ। ये जो दूसरा डिजिट है ये मल्टीप्लाई हुआ है 10 रेज टू पावर 1 के साथ। ये जो तीसरा डिजिट है ये 10 रेज टू पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, और ये जो चौथा डिजिट है ये 10 रेज टू पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, 10 रेज टू पावर 3 मैंने आपको दिखाया कि 1000 है, तो 1000 ज़रब 2, ये हो गया 2000। अच्छा, 10 रेज टू पावर 2 जो है वो 100 है, तो 100 ज़रब 4, ये हो गया 400। अच्छा, 10 रेज टू पावर 1 ये 10 ही है, तो 10 इंटू 1 वो भी 10 ही हो गया। और ये 10 रेज टू पावर 0 1 है, तो 6 ज़रब 1 हो गया 6। अब अगर इन सारों को आप जमा कर दें तो ये वो नंबर है, 2000 जमा 400 जमा 10 जमा 6 कितना बन गया, ये दो बन गया 2416। तो ये नंबर ऐसे बना है। सारे जो डेसिमल नंबर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखना है कि 123 कैसे बनाए, तो आप इसको ऐसे लिखें, 1 2 3, ये 10 रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 रेज टू पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 100 हो गया, ये 10 रेज टू पावर 1 10 इंटू 2 ये 20 हो गया, और ये 10 रेज टू पावर 0 1 होता है, और ये 3 इंटू 1 3 हो गया। तो ये 100 जमा 20 जमा 3 ये ऐसे 123 बना है। तो ये वो सारी कहानी है, राम कहानी, कि जिससे डेसिमल नंबर बनते हैं जिनकी बेस 10 है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई बेस चूज़ कर सकते हैं। आप कहें कि मैं जनाब बेस 4 का नंबर बनाना चाहता हूँ, वो भी बन सकता है। बेस 4 में कौन से डिजिट होंगे, वो होंगे 0 1 2 और 3। ये तो 4 डिजिट्स होंगे, वो बनेंगे। लेकिन कंप्यूटर में बाइनरी इस्तेमाल होते हैं, बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं। आपने देख लिया कि वो जब पिन ऑन करते हैं तो या तो ऑन होती है या वो ऑफ़ होती है। तो ऑन होता है 1 और ऑफ़ होता है 0। तो हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर पहले, डेसिमल चूँकि हमारा रेफरेंस है, तो हम एक तरीका देखेंगे कि डेसिमल से वो बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करनी है। तो एक छोटा सा नंबर हम लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 19। 19 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो तरीका ये होता है कि आपने इसको एक टेबल ऐसे बनाई, और इसको बाइनरी है तो इसके लिए 2 पे डिवाइड करें, जो कि हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो इसको डिवाइड करें, तो 2 को 19 पे डिवाइड करें तो 9 दफ़ा डिवाइड होगा, 9 दूनी 18 हो गया। वो जो एक बचता है रिमाइंडर, उसको आपने यहाँ लिखना है। अच्छा, उसके बाद 9 को भी 2 पे डिवाइड करें तो ये 4 दफ़ा डिवाइड होगा, तो फिर एक बच जाएगा। उसके बाद 4 को भी 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 दूनी 4 होता है, तो फिर ये 0 बचेगा पीछे। ये मैं रिमाइंडर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे इस कॉलम में। इसको कहते हैं बाकी, कि बाकी कितना बचा है, यानी कि 2 को 19 को 2 पे डिवाइड किया तो वो 9 दफ़ा तो डिवाइड हो गया, लेकिन 9 दूनी 18 होता है, तो एक बच गया। इसी तरह 9 को 2 पे दोबारा डिवाइड किया तो 4 दफ़ा डिवाइड हो गया, वो 4 दूनी 8 होता है, फिर एक बच गया। अच्छा, इस तरह आपने चलते जाना है, और फिर 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 पे एक ही दफ़ा डिवाइड होगा, 0 हो गया। एक को भी छोड़ना नहीं है, इसको भी 2 पे डिवाइड करना है, लेकिन 2 को 1 पे डिवाइड कर नहीं सकते, तो आपको 0 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक फिर भी बच जाएगा। तो जब एक रिमाइंडर तक आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई है। अब इनको नीचे से ऊपर
लेफ़्ट टू राइट लिखना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस 1 को इधर लिखूँगा, फिर इस 0 को लिखूँगा, फिर इस 0 को लिखूँगा, फिर इस 1 को लिखूँगा, इस 1 को लिखूँगा। तो ये 1011 ये बराबर है 19 के, डेसिमल 19 के। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इसको ब्रैकेट में डाल के साथ 2 लिखते हैं। इसका मतलब है ये बेस 2 में है और 19 जो था वो बेस 10 में था। तो 1011 ये है 19 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। एक और डिजिट देख लेते हैं 19। तो चलिए, आसान था। मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ, इतना हो गया इस टेबल में पूरा आ जाए 55। और ये अभी मिसाल आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो इसको 2 पे डिवाइड करना है। तो 2 55 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 24, 25, 26, 27। 27 दूनी 54। ओ सॉरी, 27। पीछे क्या बचा? 1। अच्छा, 27 को फिर 2 पे डिवाइड करना है। तो 13 दूनी 26 होता है, फिर 1। 13 को फिर डिवाइड करना है तो 6 दूनी 12 होता है, फिर 1। 6 को फिर डिवाइड करना है तो 2 तिये 6 होता है, 3 ज़रब 2 6, और पीछे कुछ भी नहीं बचता, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर 3 को भी 1 पे करना है, 2 को 2 पे करना है तो 2 ज़रब 1 2, और फिर 1 बाकी बच गया 1। और फिर 1 को एक आखिरी दफ़ा फिर करना है, 1 को आखिरी दफ़ा आपने फिर करना है, और फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बच जाएगा। तो ये सारे डिजिट आपने लेफ़्ट टू राइट लिखने, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ से शुरू करना है 1 1 0 1 1 1। ये हो गई बेस 2। ये किसके बराबर है जनाब? 55 बेस 10 के बराबर। अच्छा, अब हम ये जो पीछे डेसिमल को कन्वर्ट करने का तरीका हमने यहाँ पे देखा है कि हमने ये 2416 और 123 को कन्वर्ट किया है। अब हम यही तरीका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ये 55 के बराबर है कि नहीं बेस 2 में। तो वही काम करना है आपने, 1 1 0 1 1 1। तो आपको बताया था चूँकि बेस रूल वही है लेकिन बेस चेंज हो गई है। तो बेस अब चेंज हुई है तो बेस 2 है, तो इसका मतलब है ये 2 रेज़ टू पावर 0 है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये 2 रेज़ टू पावर 4 है, और ये 2 रेज़ टू पावर 5 है। अच्छा, इसको कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको 2 की पावर्स का पता हो। तो 2 रेज़ टू पावर 0 ये बाय डेफिनेशन 1 है। 1 इज़ 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8। मतलब 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 2 रेज़ टू पावर 4 ये है जनाब 16 16, 2 रेज़ टू पावर 5 ये है 32, 2 रेज़ टू पावर 6 इस तरह 64। तो ये ऐसे ही चलता है। तो हम देखते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 32 था, तो 32 इंटू 1 ये हो गया 32, दिस इज़ 32। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ 16, 16 इंटू 1 16, तो ये 16 हो गया। 2 रेज़ टू पावर 3 8 है, लेकिन वो चूंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 4, 4 इंटू 1 4, 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, 2 इंटू 1 2, 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, सो 1 इंटू 1 1। अब ज़रा इन सब को जमा करें, क्या बनता है? ये 55 बनना चाहिए।
सो 32 जमा 16 48, 48 जमा 4 52, 52 प्लस 2 54, 54, तो ये सारे मिल के बन गए 55। तो जनाब ऐसे नंबर चलते हैं और ये कन्वर्जन है बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। अच्छा, हमने दो मिसालें ले ली कि बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है। हमने 55 को कन्वर्ट किया और इस पेज पे हमने 19 को किया था। तो इस पे भी वही तजर्बा कर लें कि हम इस नंबर को, ये जो 1011 है, इसको देखते हैं कि ये 19 बनता है कि नहीं, यही तरीका इस्तेमाल करके। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1011, बेस 2 है तो ये 2 रेज़ टू पावर 0 है, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये 2 रेज़ टू पावर 3 है। अच्छा, इसको इधर से कर लें। 2 रेज़ टू पावर 0 तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1, 2 रेज़ टू पावर 1 2 होता है, तो 2 इंटू 2 ये 2 हो गया। ये तो चूँकि 0 है तो यहाँ तो 0 ही आना है, जो भी हो जाए। 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, तो 8 इंटू 1 8। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई है ना, वो 0 1 में बीच में से छोड़ गई है। 10011 है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये जो है ना सारा ये गड़बड़ हो गई है। सॉरी जनाब, मेरी गलती ये है कि एक ज़ीरो मैंने मिस कर दिया, जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन सारी ख़राब हो गई। तो वो नंबर था 1001 तो यहाँ से शुरू करना है। 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 4। तो ये जनाब अली 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये तो चूँकि है ही 0, तो ये जो भी हो जाए 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई हो गए, ये भी 0 हो जाएगा। और 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ 16, 16 इंटू 1 16। तो ये कितने बनते हैं? 16 जमा 0 जमा 0 जमा 2 जमा 1, ये बन गए 19। ये बेस 10। अच्छा, 19 क्लियर है कि ये बेस 10 ही है। तो ये जनाब अली सारी राम कहानी है। हमने ये देखा है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होती है और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होती है। हम एक नंबर और कन्वर्ट करेंगे और फिर मैं उसके बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आपने करनी है। वो एक नंबर कन्वर्जन में कुछ और चीज़ें भी बतानी है। तो मैं ज़रा एक नई शीट पे देखता हूँ, कोशिश करते हैं कौन सा नंबर देखें जी। इसको ऐसा करते हैं कि हम कोई सा भी एक नंबर ले लें, मिसाल के तौर पे 73 ले लें और इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो 35 और 36, तो 36 दूने 72 होता है, तो 72 एक बच गया। फिर 2, ये 18 दफ़ा 18 दूने 36 होता है, तो 0 बच गया। फिर 2 पे डिवाइड किया तो 9 दूने 18 होता है, तो ये भी 0 बच गया। फिर 2 पे डिवाइड किया तो 2 चौके 8 होता है, तो फिर 1 बच गया। फिर 2 दूनी 4, फिर 0 बच गया। और फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1 और 0, और फिर 2 पे डिवाइड किया तो आखिरी जो है ना वो हमेशा तो नहीं, कभी कभी 1। ठीक है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि इस आखिरी डिवीजन को अब ना भी करें तो ये रिमाइंडर यहाँ जो एक बच गया इसी को लेके चल सकते हैं। बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे और लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। तो क्या बनता है 1 0 0 1 0 0 1। तो ये है जनाब 73 की रिप्रेजेंटेशन। हम ऐसा करते हैं कि ज़रा इसको रिवर्स करते हैं और देखते हैं कि इससे 73 बनता भी है कि नहीं। तो मैं इसको ज़रा फासले पे लिख रहा हूँ 1 0
0 1 0 0 1। तो यहाँ से शुरू करना है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 रेज़ टू पावर 6। ओ 6 तक चले गए। अच्छा जी, 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है तो 1 इंटू 1 1 हो गया। ये तो जो कि मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 रेज़ टू पावर 3 8 होता है, 8 8 इंटू 1 8 4 और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर तो 0 ही आएगा, इधर भी 0 ही आएगा। 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है? ये हमने कहीं ये टेबल भी बनाया था। 2 रेज़ टू पावर 6 इज 64, तो 64 इंटू 1 64। तो जनाब इन सब को ज़रा जमा करें तो 64 जमा 8 72 और 72 और 1 73, ये हो गए 73। तो जनाब ये हमारी कन्वर्जन ठीक है। आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि आपने इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है। 123, 213 और 76 76। इनको ज़रा आप कन्वर्ट करें डेसिमल से बाइनरी में और फिर बाइनरी से दोबारा डेसिमल में। इस मेथड से बेस इस्तेमाल करते हुए इसको ज़रा कोशिश करें कि ये कन्वर्जन होती है कि नहीं। अब ये सारा कहानी इस्तेमाल कैसे करनी है, तो इस्तेमाल करना जो है ना वो बहुत इजी है। अभी हम देखेंगे कि इसको कंट्रोलर में कैसे इन बाइनरीज को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो है लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये डेसिमल में भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड पे डिजिट होता है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है और जो लेफ़्ट साइड पे होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। उसकी वजह अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर पे ये एक नंबर था 2416, तो इसमें जो 6 है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये 6 ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, LSD, डी फॉर डिजिट, या अगर बाइनरी है तो इसको LSB कहते हैं। और 2 जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। इसको ऐसे समझें, सिग्निफिकेंट बहुत इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट कहते हैं इम्पॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट। इसको ऐसे समझें कि अगर किसी ने आपको मसलन 2416 रुपये देने हैं तो आप उसे कहें यार तू 2410 दे दे, क्योंकि वो जो 6 है वो आप छोड़ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो 6 जो है ना, आप देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है कन्वर्जन में 10 रेज़ टू पावर 0 के साथ। तो 10 रेज़ टू पावर 0 का वज़न थोड़ा है, 10 रेज़ टू पावर 3 का वज़न ज़्यादा है, क्योंकि वो 10 रेज़ टू पावर 3 जो है ना वो 1000 के बराबर है। तो इसी वजह से 2 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उसका वज़न सबसे ज़्यादा है। तो 6 का जो है ना वो कम है। इस तरह 1 का भी कम है। अगर किसी ने आपके 2416 रुपये देने हैं तो आप उसे कह सकते हैं यार 2400 दे दे, 16 छोड़ दे। तो 16 आप इसलिए छोड़ देते हैं कि वो जो उसकी जो वैल्यू है वो जिस पोजीशन पे है वो बहुत थोड़ी है। मसलन इसकी पोजीशन पे ये सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये जो 4 है ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 रेज़ टू पावर 2 100 से। तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी ज़ाहिर अहमियत भी ज़्यादा होगी, तो इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। इसलिए 2 जो है ना वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल इसी तरह बाइनरी में भी जो राइट मोस्ट डिजिट है ये इसको LSB कहते हैं। तो ये हो गया LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो गया MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इसकी सिग्निफिकेंस इसी वजह से है कि ये 2 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आप ऊपर देख रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये 2 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि 1 है। 1 और 64 में बड़ा फ़र्क है। तो ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
अच्छा जी, एक और चीज़ है, वो है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स, जैसे ये हमने 19 को देखा है कि इसके लिए हमें 10011, ये 1 2 3 4 5 बिट्स चाहिए। तो मिसाल के तौर पे कैसे पता लगे कि अगर एक नंबर है 46 तो उसके लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे, या एक नंबर है 117 उसके लिए कितने बिट्स चाहिए। तो वो बिट्स पता करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि 2 की पावर कितनी, कितने दफ़ा टू की कितनी पावर लें तो वो जो गिवन नंबर है वो उससे छोटा है, तो वो उतने ही डिजिट्स में आ जाएगा जितनी वो पावर होगी, वो जो एक्सपोनेंट है तो वो उतने बिट्स में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे 19 है, तो 19 इसको कैसे आप देख सकते हैं, देखिए अब हम ज़रा सिर्फ वो टेबल बनाते हैं। 2⁻0 1 2 3 4 5 6, मैं 6 तक सिर्फ लिख रहा हूँ। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32 और ये हो गया 64। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये नंबर एक्सपोनेंट ये बता रहा है कि इतने बिट्स आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक नंबर है 15, तो 15 को डिस्प्ले करने के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए होंगे। इसी तरह एक नंबर 28 है, तो वो चूँकि 32 से कम है तो आपको 5 बिट्स चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे 59 है, तो वो चूँकि 64 से कम है तो 6 चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, ये होता है 2⁻7 इज़ 128 और 2⁻8 इज़ 256। तो चूँकि नंबर हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो आपने वो जो ज़ीरो है उसको शामिल रखना है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर 15 है तो 15 तो 16 से कम है, तो 15 तो 4 डिजिट में आएगा, लेकिन 16 इटसेल्फ 4 डिजिट्स में, 4 बिट्स में नहीं आएगा। उसके लिए आपको 5वां बिट चाहिए। तो इसलिए जो है ना, वो हम ऐसा करते हैं कि इनमें से एक माइनस कर देते हैं, सब में से एक माइनस। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। 64 माइनस 1, 128 माइनस 1, 256 माइनस 1। तो जनाब ये हो गया 3 के लिए कितने बिट्स चाहिए, 2 बिट्स चाहिए। ये हो गया 7 के लिए कितने बिट्स चाहिए, 3 चाहिए। ये हो गया 15, तो इसका मतलब ये है कि 0 से 15 तक डिस्प्ले करने के लिए आपको 4 बिट्स चाहिए। ये हो गया 31, इसके लिए आपको 5 बिट्स चाहिए। ये हो गया 63, 0 से लेके 63 तक आपको 6 बिट्स चाहिए। और ये हो गया 127। ओ सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई है। अच्छा हाँ, 127, तो इसको मैं इधर कर लूँ। और लास्ट रह गया 255। इसका मतलब है 0 to 255 आपको 8 बिट्स चाहिए। तो ये सारी कहानी है। यानी अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो आप 255 नंबर्स तक उसमें नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 बिट्स हैं तो 0 से लेके 15 तक आप नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर 2 बिट्स हैं तो 3 तक डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जनाब ये होगी आज की, मेरा ख्याल है थ्योरी इतनी काफ़ी है। अब हम इसका थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। और वो प्रैक्टिकल ये है कि आपने शायद ये टेबल देखा होगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस टेबल में बहुत सारे बाइनरी नंबर लिखे हुए हैं।
अच्छा ये तो साले डिजिट्स हैं, इनको मैं ज़रा सॉरी इनको मैं ज़रा अलहदा कर दूं तो ये आपको कुछ बाइनरी नंबर नज़र आ रहे होंगे। लेकिन मसला ये है कि चूँकि हमने ये डिस्प्ले कुछ इस तरह लगाया हुआ है कि पिन ए जो है ना वो 0 पे है, पिन 1 जो है, पिन बी जो है वो इधर 1 पे है, तो ये 0 to 7 जो है ना असल में ये रिवर्स लिखे हुए हैं। रिवर्स का मतलब ये है कि हमें इनको उल्टा करना पड़ेगा ताकि जो पिन 0 है वो राइट पे आ जाए और पिन 7 जो है वो लेफ़्ट पे आ जाए। अभी ये ऐसे लिखे हुए हैं कि पिन 0 जो है वो ए पे है तो वो लेफ़्ट पे है और जी जो है वो राइट पे है। मैंने डिस्प्ले पॉइंट ऐड कर दिया, अगरचे कि हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बारे में आपने घबराना नहीं है। वो चूँकि पिन अवेलेबल है और हमने उसको कनेक्ट किया है कि नहीं किया है। डिस्प्ले पॉइंट, अच्छा मैंने किया है, हाँ मेरे पास वो पिन पे डिस्प्ले पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन हमने चूँकि उसको ऑन नहीं किया। अच्छा मैं कह रहा था कि चूँकि हमने पिन 0 को ए कहा है और ए को लेफ़्ट साइड पे लिख दिया है तो इसलिए ये रिवर्स हो गया। हमें चाहिए ये था कि हम ए को राइट पे लिखते ताकि वो लीस्ट सिग्निफिकेंट पिन 0 जो है ना वो प्रोग्रामिंग में वो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे आती है। तो मैं ज़रा इनको रिवर्स कर लूँ। रिवर्स करने का मतलब ये है कि मैं इसी टेबल को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि करना क्या है। कि डीपी को यहाँ लिखना है चूँकि ये पिन 7 है, उसके बाद पिन 6 होगी जो जी है, उसके बाद सॉरी जी, फिर एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। तो अब ये काम सीधा हो गया क्योंकि पिन 0 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट पिन है, वो राइट साइड पे आ गई है। ए जो है वो ये देखिए यहाँ पे ऊपर जो मैंने मैप बनाया है, तो पिन 7 जो है ना वो यहाँ आ गई है। ये डिस्प्ले तो सारे ज़ीरो हैं तो मैं इनको ज़ीरो कर देता हूँ। अब देखिए कि ये जो सारे हमने टेबल बनाया हुआ है, हमें पता है कि ये जो असल में ये पैटर्न है ये ज़ीरो डिस्प्ले कर रहा है एलसीडी पे। हमने सिर्फ इसको रिवर्स करके लिखना है। रिवर्स ऐसे लिखना है कि वो जी को मैं यहाँ ज़ीरो लिख देता हूँ, एफ़ को F1 था, इसमें ई 1 था, डी 1 था, सी भी 1 था, बी भी 1 था, ए भी 1 था। अच्छा दूसरे डिजिट 1 डिस्प्ले करने के लिए अब मैं राइट साइड से शुरू कर रहा हूँ। तो जी जो है वो 0 है, एफ भी 0 है, ई भी 0 है, डी भी 0 है और सी 1 है, बी 1 है, ए 0 है। अच्छा दो को डिस्प्ले करना है तो वो सारा पैटर्न मैंने इसको सिर्फ मैं राइट टू लेफ़्ट लिख रहा हूँ, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। ये हमसे गलती हो गई कि हम इसको पहले ही उल्टा कर देते तो बात अभी ये काम करना ना पड़ता, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। दो के लिए डिस्प्ले है 1, डिस्प्ले ज़रूरी 0 है, जी 1 है, एफ 0 है, ई 1 है, डी 1 है, सी 0 है, बी 1 है और ए भी 1 है। अच्छा इसके अलावा क्या है जी, 3 को भी कर लेते हैं। 3 में जी 1 है, एफ 0 है, ई 0 है, डी 1 है, सी 1 है, बी भी 1 है और ए भी 1 है। अच्छा 4 में भी देख लें, मैं उल्टे लिख इनको बस सिर्फ रिवर्स में लिख रहा हूँ और लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये करना क्या है। हमने सिर्फ इनको ऐसे लिखना है 0 0 1 1 0। अच्छा बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं जो बात समझाना चाहता हूँ उस पर तकरीबन हम पहुँच गए हैं। अब अगर इस नंबर को आप पढ़ें तो ये बनता है 0 0 1 1 1 1 1 1। अच्छा ये अब कोई नंबर नहीं है, हमने सिर्फ इस नंबर को कोड में इस्तेमाल करना है। तो कोड में इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको आज एक तरीका दिखाता हूँ कि वो जो 6 लाइनों का कोड है 8 का, वो इकट्ठा एक ही लाइन में कैसे आ जाता है। तो मैं आर्डुइनो शुरू कर लूँ।
आप भी आर्डुइनो चला लें और देखते हैं। हाँ जी, ये हमारा, अच्छा नहीं अपडेट मत करो यार, 1 मिनट। ये जो है सारा हमारा कोड था, मैं इसको ज़रा एक दफ़ा चला लूँ कि ये कोई काम भी करता है कि नहीं। हाँ जी, कंपाइल हो गया है, अपलोड भी हो गया और ये चल रहा है। ठीक है। अच्छा, हमने ये करना है कि मिसाल के तौर पे, चूँकि मैंने 3 फंक्शन यहाँ पे ज़ीरो के लिखे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे इस सारी 8 लाइनों की जगह एक ही लाइन लिख सकते हैं। और वो ऐसे कि ये सारे जो पिने हैं ए से लेके जी तक और डिस्प्ले पॉइंट, ये सारी कनेक्टेड हैं पोर्ट डी के साथ। ये एक पोर्ट डी फिक्स है कंट्रोलर में, कंट्रोलर को पता है कि कौन सी पोर्ट डी है। ये हमने पोर्ट डी पे लगाए हैं। इसमें 3 पोर्ट्स हैं, हम बाकी 2 बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पोर्ट डी है डिजिटल पोर्ट, ये हम पहले से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कर रहे हैं। लेकिन हम इसको पिन वाइज इस्तेमाल कर रहे थे, आज इसको इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इकट्ठा ऐसे इस्तेमाल करना है कि हम इसको बताएंगे कि भाई साहब पोर्ट डी की जो साथ की साथ पिन है ना, उन पे आप ये बाइनरी लिख दें। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पोर्ट डी इज इक्वल टू 0b। 0b एक आइडेंटिफायर है जो कंपाइलर को बताएगा कि ये जो आगे नंबर लिखने लगा हूँ ये बाइनरी नंबर है। अब इसके आगे सिर्फ आप 1 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, 1 3 4 5 6 नहीं लिख सकते। तो आपने इसको 8 डिजिट देने हैं, ये 8 पिने 0 से लेके 7 तक 8 पिने, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो आप इसको बता दें कि डिस्प्ले पॉइंट जो है वो 0 है, जी 0 है, तो ये जो सारा नंबर है 0 0 1 1 1 1 1 1। तो ये आप इसको बिल्कुल ऐसे ही बता सकते हैं। सॉरी, मैंने आपको, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो सारा नंबर है ये वाला 0 0 1 1 1 1 1 1, ये आप इसको यहाँ पे बता सकते हैं। 0 0 1 1 1 1 1 1, 8 पूरे हो गए। मैं ज़रा गिन लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जनाब ये हमने जो है ना वो सारे कोड को लिख लिया है। एक सेकेंड, 0 डिस्प्ले करने के लिए हमने कंट्रोलर को बताया कि भाई साहब ये पिनों का पैटर्न है, ये उस पर लिख दो। अच्छा, 1 डिस्प्ले करना है तो ये क्या है, 0 0 0 0 0, ये 4 0 हैं और फिर 3 1 है। 3 1 कैसे हैं, 1 तो 2 होने चाहिए। ए 0 है इसमें, सॉरी ये गलती हो गई ना, ये 0 है। तो ये जो नंबर बनता है ये बनता है 0 0 0 0 0 1 1 0। तो इस 6 लाइनों की जगह मैं इसको बता सकता हूँ कि पोर्ट डी इज इक्वल टू 0b, फिर भूल गया, 0 0 0 0 0 1 1 0, 0 0 0 0 0 1 1 0। तो ये अब वही काम करेगा जो पहले वो दूसरी 6 लाइनें कर रही थी। तो इसको मेरा ख्याल है चला के देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी 2 डिजिट ही चेंज किए हैं। फ़र्क क्या पड़ना है, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए। 0 की जगह 0 डिस्प्ले होना चाहिए, 1 की जगह 1 डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन अब उनका कोड एक ही लाइन का है। तो ये हम चलाते हैं इसको। ठीक हो गया जी, वो देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो ये कोड चल रहा है। इसी तरह 2 है, मैं इस सारे को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ पोर्ट डी इज इक्वल टू 0b। 2 किधर है जी, 2 ये है। तो ये क्या नंबर बनता है, 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमेशा गिन लेने चाहिए क्योंकि कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। तो 2 को भी हमने चेंज कर लिया है, इसको मैं चला दूं और देखते हैं। 2 भी डिस्प्ले हो रहा है, बहुत अच्छा। 3 को देखते हैं। 3 है 0 0 1 1 1 1 1 1 1। नहीं, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। G1 था, F0 था। ये 0 है, E भी 0 है। ये मैंने क्या कर दिया है, तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। और ये चारों 1 है, ABCD। 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1। सो 0 1 0 0 और फिर 4 1। पोर्ट D इज इक्वल टू 0B 0 1 क्या था 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ये 3 था। और 4 भी मैं लिख देता हूँ। 4 ये मैंने ठीक रिवर्स किया इसको। 0 1 1 0 0 0। ये 4 भी मैंने गलत लिखा है। 0 1 ये 1 फिर ये 2 0 है। ये 0 है, ये 0 है, फिर ये 1 है, ये फिर 1 है और A 1 है। A सॉरी 0 है। तो ये बन गया 0 1 1 0 और 0 1 1 0। पोर्ट D 0B 0 1 1 0 0 1 1 0। तो मैं ज़रा इसको चला के देख लूँ कि ये काम करता भी है कि नहीं। तो 0 1 2 3 4 1 मिनट 2 में गड़बड़ हो गई है। वन ओ 2 2 2 कुछ और डिस्प्ले कर रहा है। 2 में गड़बड़ है। 2 में क्या गड़बड़ है? 2 में डिस्प्ले पॉइंट, अच्छा नहीं 2 ये वाला था 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। अच्छा एक मिनट, फिर इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें गड़बड़ है 2 में। अच्छा डिस्प्ले पॉइंट 0 है, G1 है, F 0 है। हाँ ये F0 है, ये गड़बड़ है। तो ये बनता है 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। अब 2 ठीक हो गया है। अब इसको चला देते हैं। तो जनाब अपलोड हो गया कोड, अब 2 ठीक हो गया। हाँ तो जनाब ये मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है। अगर आप इस टेबल को पूरा कर लें और इस सारे फंक्शंस को जो 6 लाइनें हैं इन सारों को एक एक लाइन पे शिफ्ट करें, ये बाइनरी का मिरर टेबल इस्तेमाल करते हुए। कंफ्यूज नहीं होना है। उसकी वजह ये है कि मुझसे एक गलती हो गई। हमें ये पिनें जो है ना वो पहले ही इस तरतीब में लगानी चाहिए थी कि ए जो है ना वो राइट साइड पे होता। खैर हम चूँकि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है तो अब हमें थोड़ा सा इसको पे काम करना पड़ेगा। तो आप इस टेबल को रिवर्स में लिखें और फिर उन बाइनरीज़ को यहाँ पे शिफ्ट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ कैसे चल रही है। वो सिर्फ ये रहा है कि हम उसको बता रहे हैं कि पोर्ट डी पे जो 8 पिनें हैं उनका ये पैटर्न है। ये जो लेफ़्ट साइड पे ये पिन 7 है और राइट साइड पे पिन 0 है। वही पिन 7 और पिन 0 जो ये लिखी हुई हैं और उसी के मुताबिक पैटर्न चल रहा है। तो ये आपने सारा एक्सरसाइज है आपके लिए कि आप एक तो वो जो नंबर्स हैं वो कन्वर्जन की प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। हमने देखा कि डेसिमल नंबर कैसे बनता है। आप भी ज़रा एक
प्रैक्टिस करें, कोई नंबर लेके मिसाल के तौर पे 7816 को देखें कि वो कैसे 7816 बना है। फिर जो मैंने कन्वर्जन का तरीका बताया है बाइनरी का, तो वो कन्वर्जन करें। और ये जो मैंने 3 आपको डिजिट्स दिए हैं 123, 213 और 76, ये देखें कि ये आप 76 को कितने बिट्स चाहिए और 123 को कितने चाहिए और 213 को कितने बिट्स चाहिए, और कन्वर्जन करें और कन्वर्जन से वापस आएँ। तो ये आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि वक्त हो गया। मेरा ख्याल था कि हम हेक्साडेसिमल पे भी जाएंगे, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। अगले लेक्चर में हम इसी सर्किट को इस्तेमाल करेंगे और हेक्साडेसिमल भी इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि वो उनका क्या फ़ायदा है। उनका भी एक बड़ा ख़ूबसूरत फ़ायदा है, वो हमें कोड में नज़र आता है जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज तो बाइनरी के लिए है। बाइनरी आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप देख लें कि अगर किसी पोर्ट की 8 पिनें और 8 की 8 को आपको पता है कि आपने क्या डिस्प्ले करना है, तो आप उसको एक ही लाइन में बता सकते हैं पोर्ट डी करके। तो जनाब, ये है आज का वीडियो। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होंगी बातें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगले वीडियो में देखते हैं कि हेक्साडेसिमल कैसे चलते हैं। हम इसी सर्किट को इस्तेमाल करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।